Hello guys, in this lecture let's understand some of the important commands related to the files operation. So how to create the directory first. So if you want to create the directory, you need to use mkdir command and you can pass the directory name. So I am just passing mkdir test. If you want to go into the test directory, so I have already explained you guys, if you want to move from one directory to another directory, you need to use cd. Cd stand for change directory. तो अगर आपको इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है तो आपको यूज करना है cd. तो अभी गाइस ये डायरेक्टरी जो मैंने बनाई है वो करंट लोकेशन पे बनाई है, तो मुझे जाना पड़ेगा टेस्ट टाइप करना पड़ेगा. नाउ आई एम इनटू द टेस्ट डायरेक्टरी. सो इफ यू वांट टू क्रिएट द डायरेक्टरी यू नीड टू यूज mkdir. अभी गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन है ls-l. So this will return you. Let's go into the home location. So guys होम लोकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बताया था कि आपको लाइट सिंबल यूज करना है. सो यू कैन गो इनटू द होम्स डायरेक्टली. तो ls-l. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव डिफरेंट फोल्डर्स अवेलेबल ऑन द होम लोकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ ये समझते हैं कि ये डी क्या है. तो डी इज अ डायरेक्टरी. ये डायरेक्टरी इसलिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है. देन मेरे पास यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है रीड राइट एग्जीक्यूट. ठीक है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि इसमें 3 यूजर होते हैं. तो रूट इज हैविंग रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन. देन ये सेकंड रीड राइट एग्जीक्यूट है, ये बोलते हैं हमारा नॉर्मल यूजर, जो जिस यूजर से आप लॉग इन हो. तो इस यूजर को गाइज सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है और एग्जीक्यूट की परमिशन है. एंड ये होता है गाइज गेस्ट और ग्रुप. ठीक है, तो ग्रुप को सिर्फ इसमें कहाँ पे है, इस ग्रुप को भी परमिशन है सिर्फ और सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की है. ब्लैंक का मतलब है कि इसको परमिशन नहीं है राइट करने की, बट रूट के पास गाइस सारी परमिशन है. इफ यू कैन सी हियर इट इज मेंशन हियर. देन इसका जो ऑनर है वो है देव. देन इसका साइज कितना है, कौन सी तारीख को ये क्रिएट हुआ था, उसकी डेट प्लस उसकी टाइमिंग, ऑल दोस इंफॉर्मेशन इज मेंशन इन द आउटपुट ऑफ ls-l. ठीक है. So it's a kind of guys the property of the folder and location, like in terms of the accessibility, size और कब create हुआ था. So all those information you will get it here. अब guys इसमें बात आती है कि how we can what is the meaning of the -a, क्योंकि कमांड में मैंने यहाँ पे लिखा है ls-al. ठीक है, तो guys al का मतलब होता है to show hidden files. अब मैं यहाँ पे जैसे a लिखूंगा तो आप देखो यहाँ पे पहले L लिखा था तो इतनी फाइल्स आई थी, राइट. अब AL लिख दिया तो इतनी सारी फाइल्स आने लगी यहाँ पे. तो इसका क्या मीनिंग है कि ये जो भी फाइल्स डॉट से स्टार्ट होती है उसका मतलब होता है वो हिडन फाइल है. तो अगर आपको हिडन फाइल्स देखनी है कितनी अवेलेबल है आपके लोकेशन पे, तो यू नीड टू पास द ls-a फ्लैग. ठीक है, ए से भी सारी हिडन फाइल्स विजिबल हो जाएंगी. उसके बाद guys mkdir ls-l. If you want to create a file, you can simply create a file touch using touch. I have created test.txt. तो यहाँ पे आप test.txt फाइल आपकी बन चुकी है. अगर इसको आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे आप लेट्स गो इनटू द कमांड. You can see there is command like rm file name, then rm-r directory name, then cp file name, cpmv touch. So there are a lot of commands. So touch I have explained you. touch command use होती है हमें अगर फाइल को क्रिएट करना है तो. then guys we have this touch file name. then if you want to remove then you need to use rm command and test.txt. अब गाइस ये तो हो गई फाइल और डायरेक्टरी में. आई होप यू नो द डिफरेंसेस. फाइल इज हैविंग अ सिंगल यूनिट वेयर डायरेक्टरी कैन कंटेन मल्टीपल फाइल्स. ठीक है, आप एक डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स रख सकते हो. जैसे इफ यू आर अ सॉन्ग लवर, आपने अपना फोल्डर बनाया है म्यूजिक में आपने मल्टीपल आर्टिस्ट के फोल्डर बनाए, AR रहमान, के किशोर कुमार, एंड देन उसके अंदर आप मल्टीपल फाइल रख रहे हो. सो all the single mp3 files are the files, but where you are putting those files, those called the directory. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी क्रिएट की mkdir test
टेस्ट rm, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब इनको डिलीट करना है तो व्हाट आई विल डू, सिंपली टेस्ट rm लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे इसने बोल दिया यू कैन नॉट रिमूव दिस डायरेक्टरी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी कैन कंटेन मल्टीपल इंटरनल फोल्डर्स। So if you want to delete the directory, you need to use rm-r and then directory name, ठीक है। तो अभी आप देखो डायरेक्टरी डिलीट होगी। उसी तरीके से अगर आपको cp यूज करना है तो test.txt। अभी मेरे को यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई, तो क्या कमांड है इस फाइल बनाने की, अभी जस्ट बताया था मैंने, टच से मैं फाइल बना सकता हूँ test.txt, ठीक है। गाइस विंडो में भी क्या होता है, विंडोज में भी सिंपल सा फंडा है। अगर मैं विंडोज पे जाऊं और यहाँ पे मैं अगर एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ, ठीक है, इस न्यू फोल्डर में मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया, एक ये मैंने एक फाइल बना दिया। अब यहाँ पे तो मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ तो क्या होगा, तो देखो गाइस इसने क्या किया, एक नई फाइल बना दी जिसका नाम है टेक्स्ट, क्योंकि एक प्लेस पे दो एक जैसी फाइल रह नहीं सकती, फाइल नेम शुड बी डिफरेंट। तो विंडोज ने क्या किया, विंडोज ने अपने आप उसमें कॉपी ऐड कर दिया। लाइनक्स में कहीं ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है test.txt, ये जो बनी हुई है, अगर मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो उस केस पे मुझे अगर मुझे कॉपी करना है तो मुझे यहाँ पे cp लिखना है और test.txt लिखूंगा अगर मैं, तो ये बोलेगा मुझे कि भैया आपका ये ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है यहाँ पे, यू कांट डू दिस ऑपरेशन। तो वुड बी गुड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डेस्टिनेशन फाइल नेम। तो अगर आप किस फाइल को कॉपी करना है, मुझे कॉपी करना है, यानी कि मेरी सोर्स फाइल क्या है cp test.txt और डेस्टिनेशन क्या होगी 1 test.txt। तो अब क्या होगा, ये उसकी रेप्लिका बना देगा। ये देखो एक 1.txt भी आ गई मेरे पास और एक test.txt भी आ गई। तो cp कमांड गाइस ऐसे काम करती है। सिमिलरली अगर डायरेक्टरी का केस है तो भी आपको यही करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, mkdir एक डायरेक्टरी बनाई टेस्ट cp, अब मुझे कॉपी करना है तो क्या होगा cp test cp और मैंने यहाँ पे टेस्ट cp1 दे दिया नाम। क्या आएगा आउटपुट गाइस इसका, यू विल गेट द एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टरी है। तो जब भी आपको डायरेक्टरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यू नीड टू यूज द -r फ्लैग। ठीक है। so now we have two डायरेक्टरी, हमारे पास एक डायरेक्टरी टेस्ट cp एंड टेस्ट, क्लियर। देन गाइस मूव करने के दो टाइप्स ऑपरेशंस है। एक ऑपरेशन मूव वी कैन आल्सो यूज फॉर रीनेमिंग और दूसरा यूज हम लोग करते हैं उसको किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करने के लिए, यानी कट करने के लिए। तो एक चीज आपको गाइस ध्यान रखना है कि cp और मूव में क्या डिफरेंस है। cp हमेशा एक फाइल की रेप्लिका बनाता है, मूव क्या करेगा, उस फाइल को रिमूव करेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यानी कट करना। कट और कॉपी में डिफरेंस है। तो जो विंडो में कट ऑपरेशन है वो मूव ऑपरेशन है, और जो कॉपी ऑपरेशन है वो cp ऑपरेशन है, ठीक है। तब मुझे इस फाइल को अगर गाइस रीनेम करना है तो मैं क्या करूंगा, mv test.txt और इसका नाम मुझे रखा है rename.txt। तो ये देखो इस फाइल का नाम हो गया चेंज, rename.txt। इसको मुझे डेस्कटॉप पे मूव करना है तो cd mv rename.txt। मैंने क्या बोलता, होम साइन के लिए क्या यूज करना है, दिस सिंबल, देन डेस्कटॉप। तो ये गाइस फाइल डेस्कटॉप पे मूव हो गई। अगर आप देखो यहाँ पे तो rename.txt, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये सारी कमांड्स यूज होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं। So you can try all these commands and you can ask the question in the comment section. I will try to reply. Okay.